राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बनाएंगे गोटा पत्ती के साथ ये जिग जैग वाला बहुत सुंदर सा बाजू डिजाइन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच और इस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से मिला के और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसे पलट के सीधा कर लेंगे। इस पट्टी को सीधा करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे एक सिलाई लगा लेंगे। इससे आसानी से सीधी हो जाएगी और फिर कोई भी चीज़ ले लेंगे उसकी हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पेन लिया है, पेन से ये सीधा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी पाइपिंग है, तो ये आराम से पेन से ही सीधी हो जाएगी। तो देखिए इस पाइपिंग को हमने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर कर लेंगे प्रेस और इसके अंदर से पेन को निकाल लेंगे। यहाँ से कट करके पेन को निकाल देंगे। अब लेंगे हम बाजू और बाजू के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम इस तरीके से डबल पलट के सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी बाजू अस्तर वाली है तो डायरेक्ट अस्तर को और उसको ज्वाइन करके फिर ऐसे ही डिजाइन बना लेना। और सिंपल स्लीव्स है तो इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेना, उसके बाद ऊपर से डिजाइन बन जाएगी। अब इस बाजू को पलट के सीधी साइड से रखेंगे और जो हमने पाइपिंग ली थी उस पाइपिंग के ऊपर मैंने प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए जिग जैग बनाते हुए हमें ये पूरा डिजाइन बनाना है। देखिए सेंटर में सिलाई लगानी है और पहले इधर से फोल्ड कर लेंगे। अब आप चाहो तो इसे ग्लू से भी चिपका सकते हो और बाद में फिर जो एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम गोटा पत्ती के साथ उससे सिलाई लग जाएगी। उससे क्या होगा, जो ये बीच की सिलाई है ये थोड़ी बहुत दिखेगी डिजाइन में, वो नहीं दिखेगी। तो ये भी आप कर सकते हो। पहले इसे ग्लू के साथ इस तरीके से डिजाइन बना के चिपका सकते हो, उसके बाद फिर डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी कर लेना। इसी तरीके से जिग जैग बनाते हुए मैं पूरे डिजाइन को कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद बताऊंगी एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से करनी है इसके ऊपर। तो पूरे जिग जैग पैटर्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा यहाँ से पाइपिंग को कट कर देंगे और अब एक सिलाई हम लगा लेंगे ऊपरी कॉर्नर से। जो ये ऊपर वाली साइड है जिग जैग की, इसके ऊपर नीचे वाली साइड पे सिलाई लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप चाहो तो पहले प्रेस कर लेना, प्रेस से और अच्छे से सेट हो जाएगा और ये कॉटन के फैब्रिक पे बहुत अच्छे से बनेगा डिजाइन। ये जो मेरा जिग जैग वाला कपड़ा है ये है रेयॉन में, तो ये थोड़ा लचक वाला कपड़ा होता है। कॉटन का कपड़ा होगा तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसके ऊपर लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैंने लिया है ये बॉबिन केस, जो कि पुराना है, ख़राब है, ये लूज हो रखा है पहले से ही। तो मैं अगर कोई भी डिज़ाइन बनाती हूँ गोटा पत्ती वाला तो इसी का यूज कर लेती हूँ, पुराने वाले का, क्योंकि जब हम नए वाले का यूज करते हैं तो उसका पेज लूज करना होता है, उसे ढीला करना पड़ता है, फिर टाइट करना पड़ता है। तो इसलिए पुराना अगर आपके पास पड़ा है तो पुराना यूज कर लेना इस टाइप की डिज़ाइन में, और पुराना नहीं है तो फिर नए का जो पेज होता है उसे लूज करके उसे थोड़ा सा ढीला कर लेना और इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से डालेंगे इस तरीके से, और ये आसानी से खींचना चाहिए। देखिए इस तरीके से जैसे आसानी से खींच रहा है ना, ऐसे नया वाला है आपका तो पेज को लूज कर लेना, पुराना है तो ऐसे ही चल जाएगा। अब जो हमारा नया वाला है वो मैंने निकाल दिया है धागे वाला। अब इसमें डालेंगे हम गोटा पत्ती वाला, और फिर इस तरीके से गोटा पत्ती को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब बाजू को उल्टी साइड से पकड़ेंगे और जो हमने सिलाई लगाई अभी जिग जैग वाली ऊपर की साइड से, उसी सिलाई के हिसाब से हम ये सिलाई लगाते जाएंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए। तो इसी तरीके से जिग जैग बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और नीचे की तरफ बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के रेडी होगा गोटा पत्ती का, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसा लगेगा वो। तो देखिए एक लाइन तो हमने बना ली है, इसी तरीके से इससे थोड़ा सा गैप करके दूसरी बना लेंगे, बिल्कुल इससे इस तरीके से मिलाते हुए। जैसे जैसे जिग जैग बनी हुई है उसी हिसाब से हम सिलाई को लेते जाएंगे। तो ये देखिए स्लीव्स का फाइनल लुक, कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो गई है। अब इसमें आप और एक्स्ट्रा कोई डिजाइन बनाना चाहते हो, लटकन वगैरह लगाना चाहते हो तो मोती से लटकन लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़ा मोती ले लिया है पहले, और फिर एक छोटा मोती लेके इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से सभी डिजाइन के बीच में हम ये लटकन लगा लेंगे, और ऊपर की साइड भी आप मोती लगाना चाहते हो तो मोती लगा लेना, और अगर और कुछ लगाना चाहते हो गोटा पत्ती के फ्लावर या कोई पत्ती वगैरह तो वो भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गोटा पत्ती की जो छोटी छोटी कट वर्क में पत्ती आती हैं उन्हें चिपकाऊंगी, और उनकी जगह आप मोती भी लगा सकते हो। ऊपर वाले कॉर्नर पे मैं लगाऊंगी बीच में सेंटर में, आप ऊपर वाले कॉर्नर पे 3-3 मोती करके भी लगा सकते हो। तो चलिए पहले लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे मोती लगा लूंगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक, और फिर गोटा पत्ती लगाएंगे। अभी बीच बीच में मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के गोटा पत्ती को इससे ही चिपका दूंगी। अगर आप इस डिजाइन को थोड़ा कुछ और अलग बनाना चाहते हो तो जो ऊपर के ये कॉर्नर बने हुए हैं इनके ऊपर 3-3 मोती करके लगा देना। जैसे कि पहले बीच में लगा दिया, फिर दोनों मोती दूसरी साइडों में लेके लगा देना, तो उससे थोड़ा और अट्रैक्टिव सा डिजाइन बन जाएगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बनाया है। तो देखिए ये हमारा फुल डिजाइन कंप्लीट हो गया है, और जो बीच में सिलाई दिख रही है इसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको पहले ही बता दिया है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। पहले इस जिग जैग को ग्लू के साथ चिपका लेना और फिर डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी वाली कढ़ाई और ऊपर जो जिग जैग वाली एक सिलाई लगाई है उसको लगा लेना। तो ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से हमारी बाजू बन के रेडी हुई है, और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी ये। इस डिजाइन को आप पैंट की मोहरी में, दामन पे, स्लीव्स में, कहीं पे भी बना सकते हो, सभी जगह बहुत सुंदर लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।